ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की हमको क्या ज़रूरत है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास क्यों जाएं, हम खुद पोस्ट कर सकते हैं ना, हम खुद स्टेटस लगा सकते हैं ना। तो आप जो स्टेटस लगाओगे, आप जो पोस्ट करोगे वो एक कॉमन पोस्ट होगा। आप डिज़ाइन कहाँ से कराओगे? आप डिज़ाइन करने थोड़ी ना बैठोगे, आप अपना बिजनेस संभालोगे, डिज़ाइन करोगे। मान के चले कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप अपना टाइम आधा दिन डिज़ाइन करने में और पोस्ट करने में और शेयर करने में लगा दिए, तो आपके होटल के बारे में कौन देखेगा? आपके होटल के स्टाफ क्या कर रहे हैं कौन देखेगा? आपके होटल में सर्विस के ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में फोकस करते हैं और अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को डाउन करने में लग जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं जैसे डेली पोस्टर्स वगैरह, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। तुर्क सदर ने 10 ममालिक के सफ़ीरों को मुल्क से निकालने की वार्निंग वापस ले ली। चीन को एक बार फिर गिरफ्त में ले रहा कोरोना, लेजिया में लॉकडाउन नाफिज, 4 लाख अफराद घरों में कैद। नाइजीरिया, नमाज फजर के दौरान मस्जिद पर हमला, 18 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी आरएसएस के नजरिए के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे, सोनिया गांधी। गवाह हुकूमत में हर कदम पर बदउनवानी, मैंने आवाज उठाई तो मुझे हटा दिया गया, सत्यापाल मलिक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,428 नए मामले, जानलेवा वबा की शरह 0.48%। दिल्ली, मच्छर मारने वाली कव्वाल के सबब आग लगने से हादसा, एक कुंबा के 4 अफराद हलाक। रजनीकांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज, मनोज वाजपेयी को बेहतरीन अदाकार का नेशनल अलिफ अवार्ड। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। तुर्क सदर ने 10 ममालिक के सफ़ीरों को मुल्क से निकालने की वार्निंग वापस ले ली। तैयब अर्दवान ने कहा कि 10 ममालिक के सफ़ीरों को सबक मिल गया और अब वो मोहतात रहेंगे। तुर्क सदर का कहना था कि हमारा मकसद बहरान पैदा करना नहीं बल्कि अपनी इज्जत, फ़ख्र और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन मुल्कों के बयानात से लगता है कि वो हमारे मुल्क के खिलाफ बहतान तराशी से पीछे हट गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ने वार्निंग 10 ममालिक के बयानात के बाद वापस ली है। अमेरिका समेत कई ममालिक ने एक जैसे बयानात जारी किए थे जिनमें कहा गया था कि वो यूएन कन्वेंशन का एहतराम करते हैं जिसमें सिफारतकारों को मेज़बान मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का कहा गया है। चीन को एक बार फिर गिरफ्त में ले रहा कोरोना, लेजिया में लॉकडाउन नाफिज, 4 लाख अफराद घरों में कैद। कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत चीन से हुई थी और इस मलिक ने इस इन्फेक्शन पर तेजी के साथ काबू पाया, लेकिन एक बार फिर वहां कोरोना अपने पीर पसर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन में अलग अलग शहरों में रोजाना नए कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि चीन ने अपने शहर लेजिया में पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में कोरोना इन्फेक्शन तेजी के साथ फैल रहा है। इस बात की जानकारी खबर रसां एजेंसी ANI ने दी है। नाइजीरिया, नमाज फजर के दौरान मस्जिद पर हमला, 18 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक नाइजीरिया की रियासत नाइजर के इलाके मजाकुका की एक मस्जिद में नमाज फजर के दौरान मुसल्लह अफराद घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मस्जिद में फायरिंग से पेश इमाम समेत 18 नमाजी शहीद और 4 जख्मी हो गए। हमला आवरों का ताल्लुक अक़लियती शिद्दत पसंद ग्रुप फोलानी से बताया जाता है जो उससे कब्ल भी गांव पर हमलों और लूट मार में मुलव्वस रहे हैं। नाइजर पुलिस का कहना है कि अक़लियती मुस्लिम ग्रुप फोलानी के शिद्दत पसंदों और मकामी देहातों के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ो चला आ रहा था और ये वाक़या इसी तनाज़े का शख्साना है। मुसल्लह हमला आवर फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गए, जिनकी तलाश में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने
मुश्तरका सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रीना ने कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जम्मू व कश्मीर पुलिस, इसकी तहकीकाती विंग CID और कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने कार्रवाई शुरू की है। रविंदर रीना ने मंगल को यहां नामा निगारों से गुफ्तगू में कहा, पिछले दिनों क्रिकेट मैच के बाद यहां एक साजिश के तहत हड़दंग मचाई गई। इसमें मुलव्वस लोगों की शनाख्त की गई है, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस, CID और NIA कार्रवाई कर रही है। कोई नहीं बचेगा, सबको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। बीजेपी RSS के नजरिए के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे, सोनिया गांधी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मंगल को पार्टी जनरल सेक्रेटरियों, रियासती इंचार्जों और रियासती कांग्रेस यूनिटों के सरबराहों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के इफ्तिताही खिताब में सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी ख्वाहिशात और मुतालिबात को उठाने के लिए एक तहरीक चाहते हैं। इन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि हम गुज़िश्ता नस्लों से करते आए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें बीजेपी RSS के नजरिए के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना है। गवाह हुकूमत में हर कदम पर बदउनवानी, मैंने आवाज उठाई तो मुझे हटा दिया गया। सत्यपाल मलिक। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि गवा में बदउनवानी का दौर है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। गवा के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उन ख्यालात का इजहार TV टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से एक इंटरव्यू के दौरान किया। सत्यपाल मलिक ने कहा, गवा में बीजेपी हुकूमत कोविड से ठीक तरीके से निपट नहीं सकी और मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। गवा हुकूमत ने जो कुछ किया इसमें बदउनवानी थी। मुझे गवा हुकूमत के खिलाफ लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की वजह से बरतरफ किया गया था। मैं लोहिया के उसूलों पर अमल करता हूँ। मैंने चरण सिंह के साथ वक्त गुजारा है। मैं बदउनवानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,428 नए मामले, जानलेवा वबा की शरह 0.48%। मुल्क में कोरोना वायरस की शरह मुसलसल कम हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये 0.48% रिकॉर्ड की गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने मंगल को यहां बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड-19 के 12,428 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 1,63,816 कोविड मरीज ज़ेर इलाज हैं। ये तादाद 241 दिनों में सबसे कम है। मुल्क में जानलेवा वबा की शरह 0.48% पर आ गई है। वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,75,733 अफराद कोविड वैक्सीन लगाई गई। आज सुबह 7 बजे तक 102,94,01,119 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली, मच्छर मारने वाली कव्वाल के सबब आग लगने से हादसा, एक कुंबा के 4 अफराद हलाक। कौमी राजधानी दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाका में मंगल की सुबह पेश आने वाले एक दिलखराश हादसा में कई अफराद की जान चली गई। इत्तलात के मुताबिक एक मकान में आग लगने की वजह से कुंबा के 4 अफराद हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड को अली सुबह 4:07 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। इसके बाद तकरीबन 4 घंटों में आग पर काबू पाया गया। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के अहलकार जब मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में कुंबा के 4 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मकान की तीसरी मंजिल में एक छोटे से कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए अफराद के नाम 58 साला होरी लाल, उनकी 55 साल की अहलिया रेना, 24 साल का बेटा इशू और 18 साल की बेटी रोहनी है। होरी लाल शास्त्री भून में दर्जा चहारुम के मुलाजिम थे और नहीं मार्च 2022 में मुलाजमत से सुबुकदोश होना था। उनकी बीवी MCT में स्वीपर थी। इशू बेरोजगार था जबकि रोहनी सीमापुरी में एक सरकारी स्कूल से 12 कर रही थी। रजनीकांत दादा साहेब अवार्ड से सरफराज, मनोज वाजपेयी को बेहतरीन अदाकार का नेशनल अवार्ड। मरूफ अदाकार रजनीकांत को सिनेमा के शोबे में उनके गैर मामूली ताउन के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है।
नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने पीर को अदाकार रजनीकांत को ओ नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 की तकरीब में सिनेमा की दुनिया के आला तरीन एजाज से नवाजा। बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड कंगना रनावत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पिंगा के लिए दिया गया, वहीं मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म भोसले के लिए और देनश को उनकी फिल्म सुरन के लिए बेहतरीन अदाकार का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। बेहतरीन हिंदी फिल्म का अवार्ड इंजहानी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छी छेवरे को दिया गया। नॉन फीचर फिल्म के जुमरे में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड एन इंजीनियर डॉ ड्रीम को मिला। स्पेशल मेंशन और अवार्ड 4 फिल्मों बिरयानी, जोना की पौरबा, आसामी, लता भगवान कारे, मारोठी, पकसू, मारोठी को मिला है। रजनीकांत जी की संवाद अदायगी, स्क्रीन पर दिखने वाला अनोखापन दर्शकों को बेहद पसंद है। वो देश के सिने प्रेमियों को पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं। I'm extremely happy to receive this prestigious award and my heartfelt thanks to Central Government for honoring me with this most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balchandra sir. This moment, I remember him with great gratitude. And my brother Satyanarayana Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up with, teaching me with great values and injecting me a spirituality in me. And my friend in Karnataka, bus transport driver, my colleague, Raj Bahadur. When I was a bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. And all my producers and directors who produce my films and technicians who work with me, and co-artists, and all the distributors, exhibitors, the media, press, and all my fans. And Tamil people, without them, I am nobody. என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி. जय हिंद. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary Jhansi Ki Rani in the film Manikarnika and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film Panga. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माननीय जूरी ने 2 अभिनेताओं को चुना है। पहले अभिनेता है श्री धनुष। इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज वाजपेयी। इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल। For the powerful portrayal of a brain cancer patient and sacrificing his life to uphold a woman's dignity against evil. श्री नियाज मुजावर को भी रजत कमल दिया जाता है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।